दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, आज हमारी जिंदगी कैसी दौड़ बन गई है। हर सुबह उठते ही हमें ऐसा लगता है मानो कोई परीक्षा चल रही हो। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं, सब कुछ हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम अधूरे हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि ये झूठ है। असली पहचान इससे कहीं बड़ी है। हमें से कितने लोग हैं जो रात को सोने से पहले यही सोचते हैं, क्या मैं सचमुच प्यार के काबिल हूं? क्या मैं इतना टूटा फूटा हूं कि अब मुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता? क्या दुनिया मुझे देख भी रही है या मैं सबकी भीड़ में गुमनाम हूं? ये सवाल हमारे दिल को खा जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं और आप बिल्कुल बेकार नहीं हैं। आप टूटे हुए नहीं, बल्कि अद्भुत हैं। आप किसी गलती की परछाई नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट कृति है। जिस तरह एक कलाकार अपनी हर पेंटिंग में अनोखी खूबसूरती भरता है, वैसे ही आपके भीतर भी एक गहरी खूबसूरती और मकसद है। हो सकता है आज आपको वो नजर ना आ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। सच तो ये है कि आपकी असली चमक अब सामने आना बाकी है। हम अक्सर खुद को अपनी असफलताओं से परिभाषित करने लगते हैं। एक बार गलती हो गई तो जीवन भर खुद को उसी गलती के बोझ से दबाए रखते हैं। लेकिन क्या सचमुच इंसान की पहचान उसकी असफलता है? नहीं, इंसान की असली पहचान उसकी क्षमता है, उसका मूल्य है। और आपका मूल्य इतना बड़ा है कि उसे कोई गलती, कोई कमी और कोई परिस्थिति कम नहीं कर सकती। आज मैं चाहता हूं कि आप ये झूठा लेबल उतार फेंके कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं, कि आप मरम्मत से बाहर हैं, कि आप अदृश्य हैं। ये सिर्फ झूठ है जो हमें भीतर से तोड़ते हैं। सच्चाई यह है कि आप किसी के लिए प्रिय हैं, किसी के लिए खुशी का कारण है और इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बने हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप टूटे हुए नहीं बल्कि अद्भुत हैं, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अचानक आपके भीतर आत्मविश्वास लौट आता है। जहां पहले आप खुद को असहाय समझते थे, वही अब आप सोचते हैं, हां, मैं कर सकता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। यह बदलाव भीतर से आता है और यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब दूसरा बिंदु है, चोटों और अतीत से ऊपर उठो। हम सबके पास घाव है, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं। कोई पुरानी नाकामी हमें सताती है, कोई अपमान हमें भीतर से काटता है, या कोई रिश्ता हमें तोड़ देता है। लेकिन ध्यान रखिए, घाव सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। अगर आप हमेशा घावों को निहारते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत एक सबक है, सजा नहीं। जो दर्द आपने झेला है उसने आपको मजबूत बनाया है। हां, घावों ने आपको तोड़ा भी होगा, लेकिन उन्हीं घावों ने आपको और संवेदनशील और दयालु भी बनाया है। सवाल यह नहीं है कि आपने कितना खोया, सवाल यह है कि अब आप कितना पा सकते हैं। और जब आप राग से उठकर खड़े होते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। कई लोग अपने अतीत के कारण आज भी खुद को दोषी मानते हैं। वे सोचते हैं कि क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ इसलिए उनका भविष्य भी वैसा ही होगा। लेकिन सच ये है कि आपका अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता। आपका कल आपके आज के फैसलों से बनता है। अगर आप तय कर ले कि अब और अतीत की कैद में नहीं रहना है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये मान लीजिए कि हर कठिनाई, हर चोट आपको एक नए स्तर पर ले जाने का अवसर है। जैसे बीज को मिट्टी के भीतर दबाया जाता है ताकि वो एक पेड़ बन सके, वैसे ही आपकी तकलीफें आपको भीतर से गढ़ रही हैं ताकि आप और ऊंचे उठ सके। आप अतीत के बोझ को ढोने के लिए नहीं बने, बल्कि भविष्य की रोशनी में चलने के लिए बने हैं। अब तीसरा बिंदु है, डर छोड़ो, प्रेम अपनाओ। सोचिए, हमारी कितनी सारी रुकावटों की जड़ सिर्फ डर होती है। हम बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, हम कोशिश करना चाहते हैं लेकिन असफलता का डर हमें रोक लेता है। हम कदम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन समाज क्या कहेगा
ये सोचकर रुक जाते हैं। डर हमारे सपनों को कैद कर देता है, लेकिन जब दिल में प्रेम आता है तो डर मिटने लगता है। प्रेम हमें सुरक्षा देता है। प्रेम हमें ये एहसास दिलाता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अकेले नहीं हैं। जब आपके जीवन में प्रेम होता है तो आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तब आप सहज होकर जीते हैं, खुले दिल से आगे बढ़ते हैं और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाते हैं। याद रखिए, डर हमेशा आपको कैद करेगा, जबकि प्रेम हमेशा आपको आजाद करेगा। जब आप प्रेम को चुनते हैं तो आपके भीतर से ये आवाज आती है, अब और नहीं। अब मैं झूठे डर में नहीं जीऊंगा। अब मैं छिपूंगा नहीं। अब मैं पूरी तरह आजाद होकर जीऊंगा। ये वही क्षण होता है जब जीवन बदलता है। डर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ये संभव है। हर बार जब आप प्रेम की ओर कदम बढ़ाते हैं, डर एक कदम पीछे हट जाता है। ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है, और जैसे जैसे आप प्रेम को अपनाते जाते हैं, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास लौटता है, आपकी सोच साफ होती है और आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है इसे डर और झूठ में बर्बाद करने के लिए। अब समय है कि हम सच को पहचानें। हम अद्भुत हैं। हम अपने अतीत से ऊपर उठ सकते हैं और हम प्रेम को चुन सकते हैं। अगर आप आज ये 3 बातें दिल में बिठा लें, तो मैं वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी की धारा बदल जाएगी। यही असली आजादी है, यही असली जीवन है। अब बात करते हैं उस चौथे बिंदु की, जो हमारी जिंदगी की जड़ों को बदल देता है। स्वतंत्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। हम सब आजादी शब्द सुनते ही राजनीति या समाज की बात करने लगते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। जब दिल भीतर से मुक्त हो जाता है, तभी इंसान सच में स्वतंत्र होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम स्वतंत्रता को गलत तरह से समझते हैं। हमें लगता है कि स्वतंत्रता का मतलब है कोई संघर्ष न हो, कोई मुश्किल न हो। पर असली स्वतंत्रता का मतलब है संघर्षों के बीच भी मजबूत खड़े रहना। जब जीवन हमें गिरा देता है और हम फिर उठ खड़े होते हैं, तब हम असली स्वतंत्रता का स्वाद चखते हैं। असली स्वतंत्रता ये एहसास दिलाती है कि हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। हमारी असफलता हमें बांध नहीं सकती, नहीं दूसरों की राय। हम डर के कैदी नहीं हैं, बल्कि हम वो लोग हैं जो हर तूफान के बीच भी आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। यही हमारी पहचान है, एक मुक्त आत्मा। अब 5वां बिंदु है, तुम्हारे भीतर आत्मा की शक्ति है। जरा सोचिए, कितनी बार आपको लगा होगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कि इस सफर में कोई आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कभी अकेले नहीं होते। आपके भीतर एक ऐसी ताकत है जो हर वक्त आपका मार्गदर्शन करती है। ये ताकत आपके दिल को संभालती है जब आप टूटने लगते हैं। ये आपके कानों में फुसफुसाती है कि हार मत मानो। ये आपके पैरों को खड़ा करती है जब आप गिर जाते हैं, और ये आपको याद दिलाती है कि आप उससे कहीं मजबूत हैं जितना आपने खुद को समझा है। यही ताकत आपको जीवन की हर लड़ाई में जीतने की हिम्मत देती है। जब आपके भीतर ये शक्ति काम करती है, तो आप साधारण इंसान नहीं रहते। आपके फैसले बदल जाते हैं, आपका नजरिया बदल जाता है। आप सिर्फ अपनी सोच पर नहीं, बल्कि उस गहरी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं जो हमेशा आपके साथ है। और तब आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब बात करते हैं छठे बिंदु की, छोटे कदम भी महान परिवर्तन लाते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हमेशा बड़े चमत्कारों का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई बड़ा बदलाव न हो, तब तक हमारी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आप हर रोज जो छोटे छोटे अच्छे फैसले लेते हैं, जैसे सच बोलना, समय देना, परिवार को प्राथमिकता देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, यही आपके भविष्य को बदलने वाले बीज हैं। शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ वही छोटे कदम आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं।
कभी अपने घावों को शर्म की तरह मत देखो। वे आपके जीवित रहने की गवाही है। वे ये बताते हैं कि आपने हार नहीं मानी। आपकी हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष, ये सब किसी और के लिए उम्मीद का संदेश है। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं तो किसी और का दिल मजबूत होता है। आपको सभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना अनुभव साझा करना है। जब आप बताते हैं कि आप कैसे टूटकर भी उठे, कैसे डर से बाहर आए, कैसे अतीत को पीछे छोड़ दिया, तो ये किसी और के लिए चमत्कार बन जाता है। आपकी कहानी वो रोशनी है जिसकी किसी और को तलाश थी। तो दोस्तों, आज इन 7 बिंदुओं को दिल से अपनाइए। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं बल्कि अद्भुत हैं। आप अतीत से ऊपर उठ सकते हैं। आप प्रेम को चुन सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। आपके भीतर शक्ति है। आपके छोटे कदम भी मायने रखते हैं और आपकी कहानी ही किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। यही सच्चा जीवन है। यही सच्चा परिवर्तन है।